मैं प्रदीप सर आज आप सभी लोगों को ट्राइग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलिए आइए करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले पीवीपी बाय एचएचबी का यूटिलाइजेशन सीखेंगे कि कैसे साइन कॉस tan cos से कॉसेक फाइंड किया जाता है। चलिए आइए करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पी बाई एच साइन थीटा के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो साइन थीटा हमारा क्या दिया, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, पी बाई एच होता है। पी फॉर क्या होता है परपेंडिकुलर, एच फॉर क्या होता है हाइपोटेन्यूस। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई h होता है। और उसके बाद थर्ड हमारा क्या है sin cos tan थीटा है हमारा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b होता है। इसी तरीके से sin cos tan के बाद आता है फोर्थ हमारा cot थीटा। और cot थीटा हमारा क्या है, cot थीटा हमारा होता है b बाई b, b बाई पी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है फाइव हमारे पास कौन सा है, फाइव हमारे पास सेक थीटा है। तो सेक थीटा कितना दिया होगा बच्चों, सेक थीटा हमारा हो जाएगा h बाई बी। फिर उसके बाद 6 हमारा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा जो है हमारा वो कितना दिया है, h बाई पी दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि p क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। h क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, b हमारा क्या होता है बेस होता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो ये हमारा एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको डिफाइन कर लो खुद लिए ABC। अब यहाँ पे जो BC लेंथ दी हुई है ये क्या है हमारा P है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ये AC लेंथ हमारी क्या है हाइपोटेन्यूस, H से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। AB हमारा क्या है बेस, इसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मैं बता दूं कि AB क्या है बेस है और BC क्या है परपेंडिकुलर है, AC क्या हाइपोटेन्यूस है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, क्योंकि आगे आपको इसको यूटिलाइज करना है। तो ठीक इसी तरीके से इस समय जितने भी रेशियोज दिए हैं इनको आपको सीखना है और आपको इसी की यूटिलाइजेशन से आपको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे जिसमें इनका यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट। हमारा इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे बनना है, B पे बनना है। तो मैंने B पे राइट एंगल ड्रॉ कर दिया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A। तो आपको क्या फाइंड करके बताना है बच्चों, यहाँ पे बताना है साइन A पहली कंडीशन, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है कॉस A, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन और दिया है साइन C एंड कॉस C। तो ये आंसर आपको फाइंड करना है। तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट AC की वैल्यू आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले AC की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। AC की वैल्यू फाइंड करने के बाद ही हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूस ही निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आर इक्वल टू 49 हो जाएगा प्लस 576 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 625 आ जाएगा। तो h की वैल्यू फाइंड करना है, रूट यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड कर ली 25 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू इनपुट कर देते हैं हम, उसके बाद इसका आंसर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए निकालना है हम लोगों को। तो साइन ए निकालना है तो साइन ए हम लोग लिख लेंगे। साइन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर आपका कितना है 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7/25। चलिए नेक्स्ट पे हम अब नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आंसर हमारा क्या फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस हमारा कितना है 24 और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 24/25 आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड वाले केस की, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है,
सेकंड वाले केस में हमें फाइंड करना है साइन सी। तो साइन सी अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको माइंड करना पड़ेगा कि जब साइन सी इसको एंगल बनाया जाएगा तो ये क्या काम करेगा कि ये जो 7 सेंटीमीटर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा, जब साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है 25। तो इस तरीके से साइन सी की वैल्यू 24/25 आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, कॉस सी फाइंड करना है। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी के रूल्स में भी यही अप्लाई होगा। तो कॉस सी की बात करें तो कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, b/h होगा। तो b/h का मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो यहाँ पे आंसर पलट जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, कॉस सी का आंसर हो जाएगा 7/25, जो कि साइन ए के मान के बराबर होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि साइन ए कॉस सी या फिर साइन सी कॉस सी के बीच में रिलेशन क्या है और कैसे आंसर फाइंड करना है। बहुत इजीली आप इस आंसर को फाइंड कर सकते हो, समझ सकते हो। आई होप सो दैट ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करना है और आंसर हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इजीली बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करेंगे और आंसर निकालेंगे भी। तो इस तरीके से हम लोगों को डिटरमाइन करना है आंसर। ठीक है, तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है क्या, कि हमें क्या फाइंड करना है, आरक्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूल्स क्या होता है पाइथागोरस रूल ये होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर आर इक्वल टू किसके होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें पता है कितना 13 का स्क्वायर कर देंगे आप, और उसके बाद हमारे पास क्या निकालना, आरक्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आरक्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो आरक्यू स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144। तो आरक्यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और रूट के अंदर आएगा तो आरक्यू बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आरक्यू की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, आंसर इनपुट करते हैं वैल्यू। तो tan p की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, tan p की वैल्यू। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज समझा दूं कि अगर tan p की बात करेंगे तो एंगल कहाँ पे होगा, ये एंगल हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे जब अगर tan p की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, tan p के लिए किस चीज का काम करेगा, बेस का काम करेगा, और ये वाली जो साइड होगी वो क्या काम करेगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी किसके लिए, tan p के लिए। ठीक है, तो tan p की बात करें तो tan p की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो tan p इक्वल टू क्या होता है, तो tan p की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि सिंपली हम लोग जानते हैं कि tan p इक्वल टू क्या होता है, tan p इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया है 5 और बेस कितना दिया है 12, ये हो गई वैल्यू। और अगर हम बात cot r की करें तो cot r की इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot r इक्वल टू हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये बेस होगा cot r के लिए, और ये वाले परपेंडिकुलर ही माना जाएगा। तो cot r के लिए सिंपली बहुत इजी है। तो cot r की बात करें तो क्या होता है, cot बेस बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना गिवन है भाई, बेस गिवन है 5, एंड बेस के बाद बात करते हैं कि परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर आपका कितना गिवन है 12। तो अब क्या करना है, रूल्स ये कुछ कह रहा है कि tan p, ठीक है, tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें वैल्यू इनपुट कर देना है, कर दो।
तो यहाँ पे tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 एंड cot r की वैल्यू भी कितनी है 5/12 और इसको सॉल्यूशन अगर हम लोग निकाल देते हैं तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 5/12 और ओवरऑल आंसर कितना होगा 0/12 r इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपली एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। हमने क्या फाइंड किया है फाइंड tan p माइनस cot r। अब यहाँ पे क्या गिवन है डायग्राम दिया है RQP में। RQ क्या है बेस है। कब बनेगा ये बेस अगर हम ट्रायंगल की बात करें अगर फर्स्ट ट्रायंगल का रूल्स क्या होगा RQ एंड P की कंडीशंस में ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि RQ एक क्या होगा बेस होगा, ठीक है, RQ क्या होगा बेस होगा और PQ क्या होगा PQ हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और RP दोनों के लिए क्या होगा RP जो होगा दोनों कंडीशन के लिए RP जो होगी वो हाइपोटेन्यूस ही होगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग जान लो RP दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा RP दोनों कंडीशन के लिए हाइपोटेन्यूस होगा। लेकिन जब हम ट्रायंगल्स को थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि P एंड Q एंड R की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि PQ जो होगा वो बेस हो जाएगा उस कंडीशन में और RQ जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको माइंड करनी है कि कहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और थोड़ा सा माइंड करना है कि जब P हमारा क्या होगा एंगल समय जैसे tan P अगर फाइंड करना है तो अगर P पे एंगल्स हम लोग एज्यूम करते हैं तो इट मींस क्या हो जाएगा कि जहां पे एंगल बनता है वो हमारे जो बेस से जो टच होती है लाइन वो क्या कहलाता है बेस कहलाता है, ठीक है। सिंपली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आंसर और गेट कर सकते हैं। होप सो दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया होगा तो डेफिनेटली इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली आप कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इफ sin A इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos A एंड tan A। तो cos A एंड tan A हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी बहुत ही सिंपली हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है कि इफ sin A इक्वल टू 3/4 देन cos A एंड tan A फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका भी छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो क्योंकि विदाउट डायग्राम तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग A B एंड C कोई भी नाम एज्यूम करते हैं। sin A की वैल्यू 3/4 गिवन है तो sin इक्वल टू क्या होता है sin इक्वल टू आप लोगों को पता है कि P/H होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 और हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा बेस फाइंड करना होगा। तो बस सेम उसी फॉर्मूले से यूज करना है। क्या लिखेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर r इक्वल टू क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। h हमें गिवन है कितना 4 का स्क्वायर r इक्वल टू 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया है बच्चों प्लस b बेस कुछ नहीं गिवन है उसका स्क्वायर 16 एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर और b स्क्वायर r इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 7। तो b की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई रूट में 7 आ गई। अब हमें क्या करना है हमें cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो cos A निकाल लेते हैं बच्चों। cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा cos A की वैल्यू b/h होता है। क्या होता है b/h। b फॉर बेस h फॉर हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपका कितना निकला है रूट में 7 और हाइपोटेन्यूस आपका कितना है 4। आप वैल्यू इनपुट कर दो आपका पहला आंसर सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा आंसर आपको क्या फाइंड करना है tan A फाइंड करना है। तो tan A इक्वल टू तो tan A की वैल्यू क्या होती है tan इक्वल टू b/p होता है। क्या होता है b/p होता है। तो b की वैल्यू आपने निकाला रूट 7 और p परपेंडिकुलर कितना आपने निकाला है गिवन है ऑलरेडी 3 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा रूट में 7/3। तो इस तरीके से आपने
थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जो कि दिया था इफ sin a इक्वल टू 3/4, तो हमें फाइंड क्या करना था cos a इक्वल टू tan a। तो बहुत ही सिंपली आपने फाइंड आउट कर लिया बाय पाइथागोरस से, आपने b की वैल्यू फाइंड कर ली, मींस बेस की वैल्यू फाइंड कर लिया। देयरआफ्टर cos इक्वल टू b/h होता है √7/4 हो जाएगा, tan इक्वल टू b/p होता है √7/3 हो गया। तो इस तरीके से आपने इस आंसर को भी फाइंड कर लिया। आई होप सो दैट ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 तो फाइंड sin a एंड sec a। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो विदाउट डायग्राम तो समझना इम्पॉसिबल, तो क्योंकि हमको इजी मोड में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है और आपको समझाना भी है। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, और राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले एक सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा सा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8/15 हो जाएगा। cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और आंसर भी आपको फाइंड करना है। तो अब करना क्या है कि cot इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है, तो cot इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो बेस बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका कितना गिवन है, 8 गिवन है, और परपेंडिकुलर की बात करें तो कितना गिवन है, परपेंडिकुलर आपका 15 गिवन है। अब क्या करना है, पहले आप यहाँ पे क्या करोगे कि हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है बच्चों। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे हम लोग तो 225 आ जाएगा प्लस 64 आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं तो 289 आ जाएगा, ठीक है। तो h फाइंड करेंगे, रूट में आ जाएगा, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया। फटाफट आंसर सॉल्व करो आप लोग स्पीड में। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कि h की वैल्यू फाइंड कर ली। h मींस हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, आंसर फाइंड करना है, sin इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, sin इक्वल टू फाइंड करना है। sin इक्वल टू होता क्या, sin इक्वल टू हो जाएगा p/h। क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। p हमारा कौन सा है, ये है, और h हमारी क्या वैल्यू दी है, ये वैल्यू गिवन है, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15, और h की कितनी वैल्यू है, 17। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया सामने, 15/17। इसी तरीके से sec a की वैल्यू फाइंड करना है। तो sec a की वैल्यू फाइंड कर लो। तो sec a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। sec a इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस h/b। तो h/b सिंपली h हाइपोटेन्यूस कितना है आपके पास, 17, और b आपके बेस कितना है आपके पास, 8। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना निकल के आ गया, सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 17/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायगोनोमेट्री के किसी भी एंगल्स अगर रेशियोज दिए हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेस, बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, और बहुत ही इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो सारे क्वेश्चंस के। तो इस तरीके से आपको आई होप सो दैट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।